ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आई थिंक अपना फर्स्ट चैप्टर 8th क्लास का स्टार्ट किया था साइंस का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एंड वी डिड इट टिल आर पेज नंबर 4। कल्टीवेटर कंप्लीट किया था हमने, हमें सोइंग से करना था। स्टार्ट करते हैं। सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर sowing, good quality seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety. Farmers prefer to use seed which give a high yield. तो बेसिकली इस पैराग्राफ में वो क्या बोल रहा है, सोइंग का मतलब होता है कि आप सीड जो मतलब दाने हैं उनको बोते हो, जो मतलब आप क्या बोलते हो उन्हें, बीज बोना, ठीक है। तो उसके लिए जो 6 बीज होते हैं वो पहले चूज़ किए जाते हैं, फिर जो हेल्दी होते हैं, साफ़ होते हैं, उन्हें चूज़ किया जाता है, उन्हें छांटा जाता है, और सबसे ज़्यादा वो बीज उगाए जाते हैं जिनसे ज़्यादा पौधे या उन जिनसे ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प होती है, मतलब ज़्यादा यील्ड होता है, ठीक है। यील्ड मतलब क्या होता है कि ज़्यादा उगना, ठीक है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक? वाई वुड दे बी लाइटर? डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर थस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। वो कह रहे हैं कि क्या जो सीड्स होती हैं वो मतलब पानी पे तैर सकती हैं, और अगर तैरती हैं तो वो उन वाली जो बीज हैं उनसे, सीड से हल्के होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं। तो वो बता रहा है कि कुछ सीड ख़राब होती हैं, और जो है वो ख़राब जब होती है तो जैसे कीड़ा लग गया तो वो अंदर से उस सीड को खा जाता है, जिससे वो सीड जो है हॉलो हो जाती है। हॉलो मतलब खाली, खोखली। उसके बाद वो सिर्फ एक तरीके से तुम समझ लो कि खोखला बीज जो होता है वो, क्योंकि जो भी चीज़ हल्की होगी वो ज़्यादा पानी में तैरेगी, ठीक है, तो वो इसलिए तैरता है। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड्स हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डिमांड वंस। ये बहुत अच्छा तरीका होता है अच्छी सीड्स और बेकार सीड्स को अलग अलग करने का। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी सीड्स लो, उन्हें पानी से भरे उसमें डालो प्लेट में, तो जो जो हल्की वाली सीड्स होंगी वो ऊपर आके तैरना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो इससे ये सफाई भी हो जाती है। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड। टूल्स के जानना बहुत ज़रूरी है जो सोइंग में हेल्प करते हैं। ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. अब मैं बताती हूँ ट्रेडिशनल में क्या होता है कि लास्ट में जो जैसे ना एक फनल होता है, देखा है, कोनिकल सा इक्विपमेंट होता है जिसके ऊपर, जिसे बेसिकली छानने वानने के लिए यूज़ किया जाता है। कि मतलब बोतल में अगर आपको पानी डालना है तो आप उसे ऊपर रख के उसके अंदर सामान डालते हो, उसे फनल कहते हैं। तो फनल को भरते हैं सीड से, ठीक है। और उसके नीचे जो वो जो डंडी जा रही होती है, जो खुला हुआ होता है ना, उसमें वो 4 पाइप्स लगाए हुए होते हैं, और वो जो बीज होते हैं वो उन्हीं से निकल के पूरे उसमें मतलब खेत में लगते जाते हैं, मतलब बो दिए जाते हैं। सीड ड्रिल दूसरी मशीन जो है, ये जो फोटो देख रहे हो। नाउ द सीड ड्रिल, इट इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। इसमें ट्रैक्टर यूज़ होता है, ह्यूमन्स यूज़ नहीं होते, मतलब मैनुअल लेबर यूज़ नहीं होता, मैन लेबर नहीं यूज़ होता, ठीक है। This tool shows the seeds uniformly at proper distances and depths. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This prevents damage caused by bird sowing by using a seed drill saves time and labor. इसमें क्या होता है, एक तो ट्रैक्टर जो है यूज़ होता है, और इससे क्या होता है जो सीड है वो बहुत सही गैप में और डेप्थ में जाती है, और साथ के साथ ये जो है सीड सोने के बाद उसके ऊपर मिट्टी भी डलवा देता है, तो उससे वो सीड्स बर्ड्स से भी बच जाती है, चिड़ियाओं से भी बच जाती हैं, ठीक है, चिड़ियाओं से भी बच जाती है। इसलिए ये सीड ड्रिल जो है बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्या है, ये तुम्हारा टाइम भी बचा रही है, और लेबर मैंने बताया ना कि इसमें इंसानी लेबर उतना नहीं है, क्या है, इसमें ट्रैक्टर यूज़ होता है, ठीक है। तो an appropriate distance between the seed is important to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get enough space, sunlight, nutrients, water from the soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. क्या होता है कि जब आप एग्जैक्ट सही डेप्थ पे, मतलब सही गैप में जो बीज डालते हो, बीज बोते हो, तो वो क्या होता है कि पौधे ना पूरी फील्ड में नहीं भर जाते, मतलब ज़्यादा एकदम क्राउड नहीं होता। अब मैं तुम लोग को सबको एक कमरे में भर दूँ तो तुम लोग के लिए सांस वास लेना, इधर से उधर चलना मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे कुछ बच्चे वो हटाने पड़, इसलिए उनको इस प्रॉपर डेप्थ पे और गैप में डालने से हमें ये फ़ायदे होते हैं। एडिंग मन्योर एंड फर्टिलाइज़र। पहली बात तो अब हमें पता चलेगा कि मन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होता है। देखो बेसिकली
दोनों चीज़ें इसलिए डाली जाती है ताकि हमारे जो पौधे हम उगा रहे हो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, ठीक है, और उससे वो ज़्यादा जल्दी उग पाएँ और हेल्दी प्लांट्स मिलें। क्योंकि क्या होता है कि अगर प्लांट्स ही हेल्दी नहीं होंगे तो आपको न्यूट्रिशन ढंग से नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी आप देखते क्या होता है, द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर। जो मैंने बताया, हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए सॉइल में मिलाया जाता है, मिट्टी में डाले जाते हैं खाद्य पदार्थ जिसे बोलते हैं, ताकि उन्हें प्लांट जो है हेल्दीली ग्रो हों। दोनों होते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तुम्हारे घर पे अगर पौधे हैं, गमला है और गमले वाला आता है टाइम टू टाइम और बोलता है जी खाद भी डाल लो, तो वो वही होता है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ठीक है। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप। These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmer grow crop after crop in the same field. This field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. क्या होता है कि जो सॉइल है वो मिनरल और न्यूट्रिएंट देती है क्रॉप को, और जो न्यूट्रिएंट है वो एसेंशियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो जो होता है ना, वो क्या करते हैं, वो बार बार अपनी फील्ड पे बार बार उगाते रहते हैं, मतलब उसी मिट्टी में बार बार पौधे लगाते रहते हैं, बीज बोते रहते हैं। तो वो पूछ रहे हैं उससे क्या होगा। कॉन्टीन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब तुम बार बार एक ही ज़मीन पे, एक ही मिट्टी पे पौधे उगाते रहोगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स खींच लेंगे सॉइल के, ठीक है। उसके बाद जो है देयरफॉर फार्मर्स जो है ना टाइम टू टाइम पे ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालते हैं न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, और इसी प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अगर तुम ढंग से मैन्योरिंग नहीं करोगे तो पौधे ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे और वो हेल्दी नहीं होंगे, ठीक है, फिर प्रॉब्लम होगी, वो वीक होंगे। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. Farmers dump plants and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by the microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. बेसिकली क्या होता है, जो ये तुम्हारे पौधे तुम ये खाते हो, आलू, सब्जियां, सेब, अमरूद, ये सब जो खाते हो, उसके जो ये छिलके विलके होते हैं ना, ये सब क्या करता है, ये सब हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ये डिकम्पोज है, मतलब वेस्ट होता है। और जानवरों का मांस, हड्डियाँ, ये सब क्या करता है किसान, ये छोटे छोटे पिट्स बनाता है वो, ठीक है। पिट्स मतलब क्या होता है, गड्ढे करता है और उनमें ये सब चीज़ें डाल देता है कुछ दिनों तक, वो जो सड़ती रहती हैं, गलती रहती है, और कुछ दिन बाद वो देखता है कि वो चीज़ मन्योर जैसी बन जाती है, खाद बन जाती है जिसमें बहुत न्यूट्रिएंट होता है, और वही चीज़ वो सॉइल में मिलाता है ताकि उसकी जो सॉइल है वो उसमें मिनरल वगैरह रहे, शोड बेटर। और ठीक है, अब देखो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस। ये जो थे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, इनमें हमने कोई केमिकल थोड़ी यूज़ किया था मैन्योर में, लेकिन फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम न्यूट्रिएंट मैन्योर? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। Some examples of fertilizers are यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK। देखो ये सब तो नाम ही है, NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे। यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, ये सब तुम्हारे जो है एग्जाम में आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं पेपर में। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज। जो ये फर्टिलाइजर मैन्योर का यूज़ होता है, इससे फार्मर मतलब किसानों को बहुत हेल्प मिली है ताकि ज़्यादा अच्छे से प्लांट्स उग सकें और जो हमारी सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल रह सके। बट इनका भी एक्सेसिव यूज़ करने से जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाती है। कहते हैं ना, ज़्यादा इस्तेमाल किसी भी चीज़ का बुरा है, ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करोगे तो वो गलत ही मतलब उसका वो मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक हद में यूज़ किया जाना चाहिए। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have substitute fertilizers by organic manure और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। वो क्या कह रहा है कि इसलिए हम हमेशा सिर्फ फर्टिलाइज़र ही यूज़ नहीं करते, हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी होते हैं जो नेचुरल नहीं होते हैं, और मतलब जो नेचुरल होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जैसे मैन्योर था या मैन्योर यूज़ होता है। या फिर वो बोल रहे हैं कि जैसे आपने एक बार क्रॉप्स उगाई तो उसके जब आप दूसरी बार उगाओगे तो उसके बीच में काफ़ी गैप रखो, ठीक है। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इट रिप्लेनिश द सॉइल विद ऑल न्यूट्रिएंट्स। ये जो यूज़ ऑफ मैन्योर है ना, ये इम्प्रूव करता है तुम्हारी सॉइल का टेक्सचर और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, मतलब मिट्टी कितना पानी सोख पाती है और पानी को होल्ड कर पाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये इससे न्यूट्रिएंट मिलता है तुम्हारे मतलब इसको सॉइल के थ्रू प्लांट्स को।
Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. This can be done by growing different crops alternatively. Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as as fodder in one season and now wheat in next season. This helped the replenishment of soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. ये कह रहे रिप्लेनिशमेंट मतलब होता है सॉइल को तैयार करना दोबारा से, ठीक है, कि वो अच्छे से दोबारा से पौधों की ग्रोथ में हेल्प कर सके. तो इसके लिए क्या होता है, ग्रो जो डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं वो अल्टरनेटिवली मतलब एक के बाद एक उगाई जाती हैं. जैसे पहले के टाइम पे पहले गेहूँ उगाते थे, उसके बाद फिर वीट उगाते थे थोड़े ब्रेक के बाद. तो इससे क्या होता है, अलग अलग क्रॉप्स को अलग न्यूट्रिएंट चाहिए. वीट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो ज़रूरी नहीं है राइस को भी चाहिए हो. तो न्यूट्रिएंट्स की बचत होती है, तुम देख रहे हो. और कुछ न्यूट्रिएंट्स जाते भी हैं. तो एकदम से जो सॉइल होती है ना वो एकदम वो नहीं हो जाती, मतलब एकदम वीक नहीं हो जाती, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मरते, उसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और वो ज़्यादा हेल्दी रहता है. ठीक है. इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया. देयर आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. अब तुमने जब तुम मतलब अभी की क्लासेस में राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना होगा. ये ना लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलता है और फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन में हेल्प करता है. ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना जो भी बताई, कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये तुम्हारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. और हमने तीसरी बात क्या बोली थी कि ये रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलता है. ठीक है. अब ये फर्टिलाइज़र मन्योर के जो डिफरेंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आ सकता है तुम्हारे पेपर में 5-6 नंबर का क्वेश्चन. ये फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक, ये नेचुरल सब्सटेंस है, इसमें केमिकल है, इसमें नहीं है. ये फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होता है, ये फील्ड्स पे प्रिपेयर होता है. ये ह्यूमस जो होता है वो नहीं देता सॉइल को, बट ये देता है. ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक है, नेचुरल है. फर्टिलाइज़र बहुत रिच होता है इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम में. वेयर एज मन्योर जो है वो थोड़ा कम होता है. मन्योर उतना नहीं होता क्योंकि मन्योर जो है हमने नेचुरली बनाया, उसमें हमने कुछ ऊपर से नकली करके डाला नहीं है. एडवांटेजेस ऑफ मन्योर देखें तो ऑर्गेनिक मन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर. इट इज़ बिकॉज इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. तुम्हारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वही पानी सोखने की क्षमता बढ़ाता है मिट्टी की. मेक्स द सॉइल पोरस बनाता है, जिससे गैसेस जो है ना, एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम्स ईजी. इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स का नंबर बढ़ता है इससे, जिससे और ज़्यादा डिकम्पोजिशन जल्दी होता है और हेल्प होती है पौधे उगने में. इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. टेक्सचर ऑफ सॉइल फिर से इम्प्रूव होता है. थैंक यू.